कि इस देश में गरीब अमीर सब एक समानता के रूप में एक मंजिल पर आएंगे, तभी जो है राम राज आएगा। एक जो है करोड़पति है, एक खाकपति है, एक काजू किशमिश खाता है, एक गरीब भूखा सोता है। इसे राम राज थोड़ी कहा जा सकता। जो स्वार्थी लोग हैं वो कहते हैं कि राम राज, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कहाँ सबका साथ सबका विकास की बात है? ये तो केवल अडानी के विकास की बात करते हैं, पूंजीपतियों की बात करते हैं। अगर विकास की बात करें तो गरीब काहे के लिए? गरीब अगर विकासशील होता तो वहाँ तेल उठाने काहे जाता? और वो ऐसे अगर जो है विकास पुरुष होते, उस महिला को तेल उठा के नहीं उठाने दे रहे तो उनको घर में तेल भेजवा दे। लोग जाग चुके हैं, अब इनकी चलने नहीं देंगे। हम एक जो है न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अमित शाह जी बोल रहे थे कि मैं 50 साल राज करूंगा। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि 50 साल आप राज कैसे करेंगे? आपकी संख्या क्या है? हम 85 के लोग अब धीरे धीरे सब समझ चुके हैं, एकजुट हो रहे हैं और 24 में कतई भाजपा को सरकार। लेकिन राम राज आ गया है, ये मुझे तो लगता नहीं है कि ये राम राज है, क्योंकि राम राज जब ही आएगा कि इस देश में गरीब अमीर सब एक समानता के रूप में एक मंजिल पर आएंगे, तभी जो है राम राज आएगा। नहीं तो एक जो है करोड़पति है, एक खाकपति है, एक काजू किशमिश खाता है, एक गरीब भूखा सोता है, तो इसे राम राज थोड़ी कहा जा सकता है। जो स्वार्थी लोग हैं वो कहते हैं कि राम राज है, मुझे तो नहीं लगता कि ये राम राज है। अयोध्या में दिवाली जले, दीप जले, आपने देखा? नहीं, हमने देखा दीप जले, ठीक है, त्योहार था, दीप जलाए, जलाने वाले जला रहे हैं, लेकिन जो लोग भूखे सो रहे हैं वो थोड़ी ना वहाँ जलाने जा रहे हैं। लखनऊ में लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है, मांग उनका ये है कि 18,000 रुपये सैलरी है और उन पर लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई है, ये यूपी में। कैसे देखते हैं शिक्षक? वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से लाठियाँ चार्ज हो रहे हैं, इस तरह से ये दबंगई दिखाया जा रहा है। जैसे कि अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये कह रही है कि मैं जो है गुंडा राज खत्म कर रहा हूँ, तो ये गुंडा राज खत्म थोड़ी कर रहे हैं, ये गुंडा राज का जो है और बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे भारत के अंदर अधिकार मांगने के लिए अपना जा रहे हैं, उन पर लाठी बरसाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। इससे तो जाहिर होता है कि भारत में जो है अधिकार लेने वाले गरीब लोग नहीं रहे। ये तेल उठाने के लिए और खाने के लिए कैसे बात करते हैं? इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो बार बार आ रहा है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, इसी के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कहाँ सबका साथ सबका विकास की बात है? ये तो केवल अडानी के विकास की बात करते हैं, पूंजीपतियों की बात करते हैं। अगर विकास की बात करें तो गरीब काहे के लिए? गरीब अगर विकासशील होता तो वहाँ तेल उठाने काहे जाती? और वो ऐसे अगर जो है विकास पुरुष होते तो उस महिला को तेल उठा के नहीं उठाने दे रहे तो उनको घर में तेल भेजवा देते। उनके पास कमी क्या था? नोएडा में देख लीजिए, थर थर कांप रहे हैं अपराधी पूरे यूपी में। कुछ भी नहीं है, ये केवल ढकोसला है। वो खुद अपराधी हैं, उन्हें पता है, उन्हीं का गैंग के लोग हैं, उनको उठा के बंद करा देते हैं, उनको शांत करा देते हैं कि मेरे आगे नहीं आ जाएं। और बाकी कोई अपराधी, मैं अपराधी की बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि नोएडा में सबसे बड़ा अपराधी तो नोएडा प्राधिकरण है, जो उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के बैठा हुआ है। जो बहन मायावती जी का गरीबों का दिया हुआ छत था, जिसमें बाउंड्री करके 500 फ्लैट दिए गए हैं गरीब विधवा विकलांगों का, उसमें रहने के लिए, उस पे थोड़ा सा जमीन था, विद्यालय का था, बारात घर का था, इस तरह से उसमें जो है आंगनबाड़ी केंद्र का था, तमाम जमीनें पड़ा हुआ था, उसको जो है बिल्डर के हाथ बेच दिया गया। वहाँ वहाँ के रहने वाले गरीब जो विधवा विकलांग हैं, आज 35 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। उनको कोई सुनने के राजी नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन रोज आ रही है कि यहाँ से धरना खत्म करो, जबकि वो माननीय काशीराम योजना की जमीन है, गोले से बाउंड्री किया हुआ है। उस जमीन पे किसी को बिल्डर को बिकना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको बेच दिया गया कि वो जमीन अवैध कब्जा कर रही, अवैध कब्जा किया गया, अवैध बेचा गया। उसका मेरे पास कागज भी है, जिसमें सारा चीज जो है पूर्ववर्ती प्रशासन को दिया हुआ है कि इसमें जो खाली जगह था उसमें बारात घर था, आंगनबाड़ी केंद्र था, विद्यालय था,
उसमें 500 फ्लैट बने हुए हैं, 1000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे कोठरिया में फ्लैट में व्यवस्था कर दिया गया, अब तक विद्यालय वहाँ नहीं बना। किस सरकार में बनाई गई थी ये? वो बहन मायावती जी के सरकार में बनाई गई थी फ्लैट, और आज जो है ये वो योगी जी के सरकार में वो फ्लैट जो है बिल्डर के हाथ बेच दिया गया। और बिल्डर का ये कहना है कि अभी ये फ्लैट बना लो, इसके बाद बन जाएगा तो आपको जो 500 फ्लैट बने हैं इसको भी जो है तोड़वा देंगे। 30 साल का लीज है, 30 साल के बाद कैंसिल करके बिल्डर को दे देंगे, उसमें बिल्डिंग बनवाएंगे, गरीबों को रहने नहीं देंगे। अच्छा, योगी सरकार अच्छा काम कर रही थी या मायावती की सरकार में अच्छा काम? नहीं, जो सरकार, योगी सरकार में तो बिल्कुल ही गरीबों के काम नहीं हो रहा। जो बहन जी ने काम की है, जो बहन जी ने गरीबों को छत देने के काम की, और जो वहाँ पर शासन टाइट था, बहन जी के सरकार बहुत मजबूत और बड़ी खुशहाल सरकार चली है। इतना महंगाई का मार भी नहीं था हर तरह से। तो लोग कह रहे हैं मायावती डरी हुई है, बी टीम हो गई है, बीजेपी से डर गई है, इनकम टैक्स से डर गई है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है कि ये बीजेपी के लोग जो हैं, ये केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार सबको डरा के रखा है। इनकम टैक्स वाले से ईडी लगा दे रहा है, हालांकि उन बहन जी कोई गलत काम नहीं किए है। बहन जी बड़े अच्छे शासन चलाए हैं उत्तर प्रदेश में, और वो डरी हुई नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि डरे हुए हैं। बहन मायावती जी 2024 में बिना उनकी समर्थन के सरकार नहीं बनेगी, चाहे जिसकी भी सरकार आए, और खास तौर से भाजपा की तो सरकार बन नहीं पाएगा। इसके लिए ऐसा नहीं कि बहन जी चुप बैठी हुई, बहन जी का काम चल रहा है, उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। दलित सब उनके साथ सटे हुए हैं, वो संकल्प लिए हैं कि मरेंगे तो बहन जी के साथ, जिएंगे तो बहन जी के नाम लेके जिएंगे। बहुजन एकजुट कहाँ है? बहुजन एकजुट है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं सामने आ रहा है कि भाजपा के लोग जो आगे बढ़ के आता है उसको धमका देते हैं, जेल भेजवाने का काम करते हैं। इसलिए वो अपना रास्ता से काम कर रहे हैं, और वो कहीं जो है कमजोर नहीं है। संख्या हमारी है तो राज हमारी होगी। अब धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं 2024 में मोदी, 2029 में योगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम 85 के लोग जाग चुके हैं, अब इनकी चलने नहीं देंगे। हम एक जो है न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अमित शाह जी बोल रहे थे कि मैं 50 साल राज करूंगा। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि 50 साल आप राज कैसे करेंगे, आपकी संख्या क्या है। हम 85 के लोग अब धीरे धीरे सब समझ चुके हैं, एकजुट हो रहे हैं, और 24 में कतई भाजपा को सरकार नहीं बनने देंगे। बीजेपी, आप इतना बोल रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि भाजपा के आने में संविधान खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है जब आप इतना बिल्कुल संविधान खत्म किया जा रहा है। आरएसएस के लोग बार बार कहते हैं आरक्षण खत्म करो। मैं तो कहता हूं कि आरक्षण मुझे नहीं चाहिए। हम दलित आरक्षण भीख में नहीं मांगते हैं। हमें जात पात खत्म कर दो, आरक्षण हम छोड़ देंगे। इतने बड़े बड़े काम जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं। 370 धारा हटा दिए, एक क्यों नहीं कानून लाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कोई जात पात नहीं रहेगा। मोदी जी तो 28 तक राशन देंगे आप। है, हमें वो गले सड़े राशन नहीं चाहिए। हमें अगर उनको राशन बंद करें, हमारे गरीब बच्चों को शिक्षा में जो है उस पैसा को जो बस्ते में, किताब में, कलम कॉपी में खर्च करें, हमें उनको राशन नहीं चाहिए, फ्री का राशन। राज्य में जो चुनाव होने जा रहा है ये उनका परीक्षा है, और ये 5 राज्य में हारेंगे। इसके बाद हम लोग जो है पूरे देश में बता देंगे 5 राज्य में चुनाव हारेंगे, और यही उनका परीक्षा हो जाएगा कि वो विकास किए हैं कि